राजस्थान की तपती धरती पर जहां सूर्य की किरणें सोने जैसी चमकती हैं और हवाओं में वीरता और भक्ति की सुगंध घुली रहती है, वहीं मेड़ता नाम की एक नगरी थी। यह राजपूताना की भूमि न केवल शौर्य की जननी थी, बल्कि भक्ति की भी पावन धरा थी। इसी मेड़ता में एक राजकुल में जन्म हुआ मीरा का, एक ऐसी आत्मा जिसने संसार के नियमों को चुनौती दी, परंतु तलवार या विद्रोह से नहीं, बल्कि प्रेम और भक्ति की कोमल परंतु अडिग शक्ति से। मीरा का जन्म साधारण बालिका की तरह नहीं हुआ। ऐसा प्रतीत होता था मानो उनके हृदय में जन्म के साथ ही श्री कृष्ण प्रेम अंकुरित था। कुछ लोग कहते हैं कि मीरा पिछले जन्मों में भी कृष्ण भक्त थीं और इस जन्म में वह भक्ति ही फलित होने आई थी। उस समय राजघराने का जीवन वैभव, राजनीति, ऊंची दीवारों और कठोर मान्यताओं से भरा होता था, परंतु मीरा का मन इन सभी सोने चांदी की दीवारों को पार कर एक ही दिशा की ओर उन्मुख था, कृष्ण। ये बात सब प्रारंभ हुई तब जब मीरा लगभग 5-6 वर्ष की थी। एक दिन उनकी माता किसी विवाह में जाने के लिए सुसज्जित हो रही थीं। वे गहनों से सजी, सुगंधित वस्त्र पहने और अपनी सहेलियों के साथ उत्साह में थीं। मीरा ने भोलापन भरे स्वर में पूछा, मां, सभी स्त्रियां जिसे अपना पति कहती हैं, क्या मेरा भी कोई पति होगा? यह प्रश्न केवल बचपन की उत्सुकता नहीं था, यह आत्मा का सत्य जानने का स्वाभाविक प्रयास था। माता ने स्थिति समझते हुए मीरा को बाल गोपाल की एक छोटी सोने की मूर्ति हाथ में थमा दी और कहा, बेटी, यही तुम्हारे पति हैं, यही तुम्हारे स्वामी हैं, यही तुम्हारे जीवन धनी हैं। यह उत्तर सुनते ही जो स्मृति आत्मा में पहले से सोई हुई थी, वह तुरंत जागृत हो उठी। मीरा की आंखों में प्रेम का तेज भर आया। उन्होंने उस मूर्ति को न केवल खिलौना या देवता समझा, बल्कि जीवन साथी के रूप में हृदय में विराजमान कर लिया। उस क्षण से मीरा का जीवन केवल एक दिशा में बहने लगा, भक्ति के सागर की ओर। जहां अन्य बालिकाएं खेलों में लगी रहती, मीरा कृष्ण के नाम का कीर्तन करती। जहां अन्य विधाएं राजमहल की कला और नृत्य सीखती, मीरा अपने श्याम से बात करना सीख रही थीं। राजकुल में सभी ने पहले इसे बाल आकर्षण समझा, परंतु समय के साथ यह स्पष्ट हो गया कि यह प्रेम क्षणिक नहीं, बल्कि अटल और जन्मजात था। समय के साथ मीरा युवावस्था में पहुंची। राजघराने की मर्यादा और संबंधों के अनुसार उनका विवाह चित्तौड़ के राजकुमार भोजराज से हुआ। भोजराज एक वीर और धर्मपरायण राजकुमार थे। उन्होंने मीरा की भक्ति को प्रारंभ में सम्मान दिया, परंतु विवाह के बाद राजमहल के लोगों ने यह अपेक्षा की कि अब मीरा राजसी मर्यादाओं में जीवन व्यतीत करेंगी। देव पूजा की अनुमति थी, परंतु पति के बजाय कृष्ण को पति कहना यह राजघराने के स्वाभिमान के विरुद्ध माना जाता था। परंतु मीरा ने स्पष्ट कहा, मेरा मन, मेरा जीवन, मेरा अस्तित्व सब कृष्ण के चरणों में है। मैं किसी सांसारिक बंधन से नहीं बंध सकती। वे प्रतिदिन मंदिर जाती, भजन गाती, नृत्य करती और कीर्तन में डूबी रहती। उनकी आवाज में वह प्रेम था जो श्रोताओं के हृदय को कंपा देता था। लोग कहते, यह रानी है या गोपिका? पर मीरा के लिए ये प्रश्न महत्वहीन थे। उनके लिए प्रेम ही धर्म था। धीरे धीरे राजमहल में असंतोष बढ़ने लगा। परिवार को लगता था कि मीरा की यह भक्ति राजघराने की प्रतिष्ठा को हानि पहुंचा रही है। उन्हें रोका गया, समझाया गया, धमकाया गया, पर प्रेम जिस धारा में बहता है उसे कोई बांध नहीं सकता। फिर एक दिन मीरा पर संकट टूट पड़ा। राजकुमार भोजराज गंभीर रूप से बीमार पड़े और कुछ समय बाद उनका देहांत हो गया। राजमहल ने इस त्रासदी के लिए किसी तर्क या दैवी विधान को नहीं, मीरा की भक्ति को दोषी ठहराया। पर मीरा ने कोई क्रोध नहीं किया, कोई वाद विवाद नहीं किया। उन्होंने केवल यह कहा, जीवन और मृत्यु का निर्णय कृष्ण के हाथ में है, मनुष्य का वश केवल प्रेम में है। इसके बाद भक्ति को दबाने के प्रयास कठोर हो गए। मीरा को विष का प्याला भेजा गया। विष पीने से मृत्यु सुनिश्चित थी, पर मीरा ने उसे कृष्ण प्रसाद कहकर पी लिया और वह विष अमृत बन गया। उन पर सांप छोड़े गए, पर सांप उनकी चरण धूलि में लौटने लगे। ये घटनाएं राजकुल के लोगों के भय का कारण बन गईं। वे समझ नहीं पाते थे, ये कोई चमत्कार है या ईश्वर का संरक्षण।
पर मीरा के लिए यह सब केवल एक ही सत्य की पुष्टि थी। जो प्रेम में है उसकी रक्षा स्वयं कृष्ण करते हैं। परंतु संसार प्रेम को समझना नहीं चाहता। राजघराने ने मीरा को अपने स्थान, पद और जीवन से दूर करने का विचार बना लिया। इसी क्षण मीरा की आत्मा पुकार उठी, अब मेरा स्थान महलों में नहीं, वृंदावन की गलियों में है। और यहीं से कथा दूसरे भाग में प्रवेश करती है, जहां मीरा संसार को छोड़कर कृष्ण को पाने के लिए यात्रा प्रारंभ करती है। अगला भाग, मीरा की यात्रा, उनका द्वारका पहुंचना, उनका अंतिम लय और आज के युवाओं के लिए संदेश। मीरा ने एक रात्रि को निर्णय लिया, अब मैं राजमहल में नहीं रह सकती। यहां सब कुछ है, शान, वैभव, सिंहासन, संरक्षण, पर वह नहीं है जिसके लिए मेरा जन्म हुआ है। मेरा धाम वृंदावन है, मेरी जीवन श्वास कृष्ण है। वे अपने साथ केवल 3 वस्तुएं लेकर चलीं, एक कृष्ण की मूर्ति, एक साधारण वस्त्र, एक चिमटा। ये 3 वस्तुएं ही उनके लिए पूरे संसार का अर्थ थीं। रात का समय था, चांद ऊंचा था, हवाओं में शांति थी। मीरा धीरे धीरे महल के पीछे से निकल गई, जैसे नदी अपने उद्गम से निकलकर सागर की ओर प्रवाहित होती है। उनकी आंखों में भय नहीं था, उनके कदमों में थकान नहीं थी, क्योंकि भक्ति का मार्ग उन पैरों से नहीं चलता जो शरीर में होते हैं, वह उस हृदय से चलता है जो श्रद्धा में स्थित होता है। वृंदावन में प्रवेश। मीरा जब वृंदावन पहुंची, उस समय वृंदावन केवल एक स्थान नहीं था, वह अध्यात्म का जीवित स्वरूप था। यमुना की लहरें गूंजती थीं, वनों में कोयल की मधुर पुकार, बांसुरी की धुन जैसे हवा में ही गूंजती थी। जब मीरा ने पहली बार यमुना तट पर चरण रखा, उनकी आंखों में आंसू थे। श्याम, मैं आ गई, ये शब्द उनके भीतर से निकले, मुंह से नहीं। वृंदावन के संतों और भक्तों ने मीरा की भक्ति को देखा और पहचाना। कुछ ने कहा, रानी होकर सब त्याग दिया। मीरा मुस्कुराई, रानी का पद दिया जा सकता है, पर प्रेम का पद नहीं, वह जन्मों का संस्कार है। वे वृंदावन की गलियों में भजन गाती घूमती, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। लोग सुनते और उनके भीतर भी भक्ति की लौ जल उठती। समाज ने प्रश्न उठाए। कुछ विद्वानों ने मीरा से कहा, तुम्हारा कृष्ण से पति का संबंध अनुचित है, उपासना करो, पर विवाह संबंध की भक्ति क्यों? मीरा का उत्तर सरल था पर गहरा। जब आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है तो संबंध रूप बदल लेता है, भक्ति में कोई दूरी नहीं होती। उन्होंने आगे कहा, वृंदावन में पुरुष केवल एक है, कृष्ण, बाकी सब उनके दास हैं। उनके इन शब्दों में वह सत्य था जो साधना के वर्षों में भी नहीं मिलता। द्वारका का आह्वान। वृंदावन में कुछ समय बिताने के बाद मीरा के भीतर अंतर्ज्ञान से एक स्वर उठा, अब द्वारका चलो, वहीं मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूं। यह कोई बाहरी आवाज नहीं थी, यह आत्मा का आह्वान था। द्वारका तक का मार्ग कठिन था, धूप से तपता हुआ, कठोर भूमि, कभी पानी की कमी, कभी भोजन का अभाव। पर मीरा का मन स्थिर था, क्योंकि प्रेम में चलने वाले कदम शरीर की थकान से मुक्त हो जाते हैं। मीरा रास्ते में गांव गांव रुकती, लोग उन्हें देख आश्चर्य करते। एक रानी, बिना दास दासियों के, बिना सेनाओं के, सिर्फ एक मूर्ति और प्रेम लेकर चल रही है। पर धीरे धीरे जहां जहां मीरा पहुंची, वहां वहां भक्ति की किरणें फैलती गईं। लोग उनके साथ भजन करने लगे। किसी ने भोजन दिया, किसी ने स्थान, किसी ने केवल प्रेम। यही भक्ति की सबसे बड़ी सुंदरता है। जहां प्रेम है, वहां मार्ग अपने आप खुलता जाता है। द्वारका में आगमन। जब मीरा द्वारका पहुंची और उन्होंने द्वारकाधीश मंदिर के द्वार को देखा, उनकी आंखें नम हो गईं। श्याम, तुम्हारे नगर में आ गई हूं। वहां का वातावरण राजसी था, क्योंकि वहां कृष्ण का स्वरूप राजा के रूप में प्रतिष्ठित है। मीरा दिन रात भजन करने लगी। वे कहती, भक्ति न दिन देखती है न रात, यह तो श्वास की तरह है जो चलती रहती है। द्वारका के लोग उनकी भक्ति से प्रभावित होने लगे। कुछ उन्हें संत मानने लगे, कुछ देवी, और कुछ उनकी भक्ति को प्रेम की सीमा से परे समझने लगे। राज परिवार का हस्तक्षेप। राजघराने को जब समाचार मिला कि मीरा द्वारका में है, उन्होंने दूत भेजकर कहा, वापस लौट आओ। रानी होकर इस तरह घूमना कुल की मर्यादा के विरुद्ध है। मीरा का उत्तर सरल था,
कुल की मर्यादा मनुष्य बनाता है, आत्मा की मर्यादा परमात्मा बनाते हैं। मैं उस मर्यादा को नहीं छोड़ सकती जिसमें मेरा मूल है। फिर भी दूतों ने दबाव डाला। मीरा मंदिर में चली गई। उन्होंने द्वार बंद कर लिया और भजन में लीन हो गई। अंतिम मिलन मीरा गा रही थी। मैं तो सांवरिया के रंग रची। उनकी आवाज स्थिर थी, कोमल थी, पर उसमें समर्पण का अग्नि तेज था। भजन में डूबकर प्रेम की पूर्ण अवस्था में मीरा धीरे धीरे मूर्ति के समीप गई और फिर मानो दीपक लौ में समा गया हो, भस्म अग्नि में, नदी सागर में, मीरा का देह कृष्ण की मूर्ति में विलीन हो गया। लोगों ने जब मंदिर का द्वार खोला तो वहां केवल कृष्ण थे और उनके चेहरे पर अद्भुत मुस्कान। भक्त और भगवान अब दो नहीं, एक हो चुके थे। अब यह कथा वर्तमान युवाओं से कैसे जुड़ती है? आज के युवा मानसिक तनाव, भविष्य की चिंता, प्रतिस्पर्धा और तुलना में उलझे हुए हैं। उनके जीवन में शांति और स्थिरता का अभाव है। मीरा की कथा सिखाती है, 1, जो भीतर ईश्वर को पा लेता है वह बाहर से नहीं टूटता। 2, जो प्रेम सच्चा हो वह संसार के नियमों से बड़ा है। 3, जीवन का असली आधार आत्मा है, शरीर नहीं, संबंध है, स्वामित्व नहीं। 4, बाहरी उपलब्धि से नहीं, आंतरिक संतोष से सुख मिलता है। आज का युवा भाषा बदल सकता है, पहनावा बदल सकता है, जीवन शैली बदल सकती है, पर आत्मा का मार्ग आज भी वही है जो मीरा ने अपनाया। भक्ति का अर्थ यह नहीं कि संसार छोड़ दो। भक्ति का अर्थ है कि संसार तुम्हें गिरा न सके। कथा का सार भक्ति बाहरी नहीं, भीतरी यात्रा है। प्रेम जब सच्चा हो जाता है तो पूर्णता देता है। जो स्वयं को कृष्ण के चरणों में अर्पित करता है वह भय, दुख और असुरक्षा से मुक्त हो जाता है। मीरा का जीवन यह कहता है, धन, राज्य, प्रतिष्ठा मिट सकती है, पर प्रेम और भक्ति अमर है। यही मीरा का संदेश है और यही आज भी हर हृदय की आवश्यकता है।